हेलो एवरीवन। सेंटेंसेस के बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टेंस, और टेंस में होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स। टेंस यानी काल, पार्ट ऑफ एक्शन, क्रिया का एक भाग टेंस कहलाता है। हम पढ़ते हैं, कई बार हम कहते हैं कि सर काल या समय टेंस का मतलब हुआ, लेकिन गलत है। काल या समय टेंस का मतलब नहीं होता है। काल और समय दोनों में फर्क है यहाँ, यानी टेंस और टाइम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेंस होता है कंप्लीट होल टाइम, और टाइम जो होता है ना वो उस टेंस का एक पार्ट होता है, वो टाइम है। जैसे मैं कहूँ पीएम विल कम टुडे, प्रधानमंत्री आज आएंगे, तो यहाँ विल जो है वो फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है, और टुडे जो है वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है, प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि टेंस और टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं वापस से अपने टॉपिक पे आता हूँ। टेंस आप अच्छी तरह से जानते हो कि टेंस हमारे तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन तरह के टेंस है हमारे, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तीनों के चार चार पार्ट हैं। सिंपल इंडेफिनेट, सिंपल कहो या इंडेफिनेट कहो एक ही बात है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल या इंडेफिनेट को कहते हैं अनिश्चित काल, कंटिन्यूअस को कहते हैं जारी काल, परफेक्ट को कहते हैं पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं पूर्ण जारी काल। ये चार पार्ट सबके होते हैं, यानी प्रेजेंट के भी यही चारों, पास्ट के भी यही चारों, और फ्यूचर के भी यही चारों। सिंपल या इंडेफिनेट अनिश्चित काल कहलाता है। कंटिन्यूअस जारी जहाँ काम हो, यहाँ अनिश्चितता होती है, यहाँ काम के पूरा होना होता है, सॉरी यहाँ काम जारी हो रहा होता है, पूरा नहीं हुआ होता है। पूर्ण, परफेक्ट में काम पूरा हो चुका होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस आधा काम पूरा हो जाता है, और काम जब बात को कहा जा रहा है तब तक वो काम पूरा हो जाता है और आगे जारी रहता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो यानी पिछले 2 घंटे से लेके अब तक तो काम मेरा पूरा हो गया पढ़ने का, लेकिन पढ़ रहा हूँ मतलब अभी भी जारी है, तो वो होता है पूर्ण जारी। इसमें समय दिया हुआ होता है, ठीक है। सबके बारे में डिटेल वाइज हम बात करेंगे, इनके एडवर्ब्स के बारे में बात करेंगे, इनकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो वन बाय वन हम लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी हिंदी पहचान होती है स्टूडेंट्स ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। इसकी हिंदी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आए और कार्य में अनिश्चितता का भाव हो, वर्तमान काल में कार्य में अनिश्चितता का भाव हो, वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज काम में ली जाती है। डू हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगी? आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन के साथ हमारी डू जो है हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। डज काम में आएगी ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन के साथ हमारी डज काम में आएगी, ठीक है। ये केवल किस में काम आएंगी हेल्पिंग वर्ब? ध्यान देना मेरी बात पे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में काम आएगी। अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यानी सकारात्मक वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। वहां लगाते हैं हम एमबी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। एमबी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब लगता है? जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का यूज करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हम केवल एमबी फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। इन दोनों से आप इस चीज को समझ सकते हो। जहां डू लगेगा जिनके साथ, उनके साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सकारात्मक वाक्यों में। जिनके साथ डज लगेगा उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेंगे सकारात्मक वाक्यों में, ठीक है। अच्छा, यहाँ बात करना चाहूंगा आपसे, मैंने कहा कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज काम में लेंगे, उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाएगी, उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं ली जाती है। वहां फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EDC, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट नहीं है, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, तो हम केवल अफर्मेटिव में केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, तो एक बार फिर से इसी पे ध्यान दे लें, फोकस कर लें अच्छी तरह से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है। शेष जो 3 प्रकार के वाक्य हैं हमारे, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक, उनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम उनके साथ करते हैं। डू आता है बार आपका आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ, और डज आता है ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे यहाँ मैंने इसके एडवर्बल्स ऐड किए हैं, आप इन्हें नोट करें, ध्यान दें, इन्हीं से आप कंप्लीट करोगे अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। आपको क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस आएगा, बीच में ब्लैंक आएगी, इन वर्ड्स में से आपको कहीं कोई वर्ड मिलेगा, तब आपको फिल करना है। तो ये जो एडवर्ब है इनका मतलब क्या है, पहले आप एडवर्ब देख लीजिए। ऑलवेज, डेली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, स्केर्सली, समटाइम्स, ईच या एवरी। अब ईच या एवरी के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, DNWMY, इनका मतलब क्या है? डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये इनका मतलब है। या फिर हार्डली या ट्वाइस। ये शब्द अगर आपको आपके सेंटेंस में कहीं नजर आ रहे हैं, ये एडवर्ब आपको आपके सेंटेंस में कहीं नजर आ रही हैं, तो आपको, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर उसमें सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ SEIS लगाना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आपको डू या डज का यूज करना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इन शॉर्ट अगर कहें तो आपको ये वर्ड अगर आपके सेंटेंस में नजर आते हैं तो आपको जो ब्लैंक आएगा उसमें क्या फिल करना है? प्रेजेंट सिंपल फिल करना होगा। और प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आते हैं, और जो शेष जो भाग है आपके सेंटेंसेस के, उनमें डू या डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको इसकी एक वर्कशीट अवेलेबल करवा दी जाएगी जहां इसके एग्जांपल्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होंगे जो आपको फिल करके सबमिट कराने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की, और नेक्स्ट जो होगा हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में। थैंक यू।